इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। देखिए, नतीजों में बहुमत मिल चुका है आम आदमी पार्टी को। एमसीडी चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर, 129 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है और इलेक्शन कमीशन के नतीजों में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत और 4 पर अभी आगे भी चल रही है, जो इस वक्त ये अपडेट मिल रहा है। बड़ी खबर, एमसीडी चुनाव नतीजों में आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ यहां जीत दर्ज करती हुई, और साथ ही देखिए अभी तो कुछ और सीटों का नतीजा आना बाकी है जिन पर वो आगे चल रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर एमसीडी चुनावों को लेकर, और जिस तरीके से यहां पर एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, बढ़त जो अब नतीजों के तौर पर दिखाई दे रही है, और उन तमाम सीटों की भी हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर कहां से गुड न्यूज आम आदमी पार्टी के लिए और कहां से बीजेपी के लिए मुश्किल भरी खबर आ रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यह है कि नतीजों में बहुमत हासिल कर लिया है आम आदमी पार्टी ने, 129 सीटें जीत ली है एमसीडी में, और नगर निगम के चुनावों में बीजेपी यहां पर 101 पार्टी सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि नतीजों में बहुमत से दूर बीजेपी और आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े को भी क्रॉस करती हुई, लेकिन कांग्रेस 8 सीटों पर जीतती हुई और अन्य के खाते में 3 फिलहाल गई हैं। लेकिन देखिए अभी और जिस तरीके से तस्वीर साफ होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जश्न मनाना शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। मैं सीधे आपको लिए चलती हूं, मेरे सहयोगी इस वक्त दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और जीत का जो जश्न है वो मनाना किस तरीके से शुरू कर दिया है। सीधे दीपक, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए क्या कुछ हो रहा है फिलहाल वहां। शिरीन, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। तस्वीरें आम आदमी पार्टी के दफ्तर की, जहां पर तमाम लोग अपने अपने रंग में यहां पर पहुंचे हैं। कोई के सर पे पगड़ी बांध कर आया। ये क्या आपने झाड़ू और अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा रखी है? हाँ जी, बिल्कुल लगा रखी है। कहां से आए हैं? हम एक इंदरपुरी, राजेंद्र नगर नगर से। क्या पता था कि इतनी बहुमत से सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनाई। और सीटें बिल्कुल बिल्कुल। कहां से आई है? राजेंद्र नगर विधानसभा इंदरपुरी वार्ड से, इंदरपुरी से। जीत गई पार्टी तो खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। हमारी मेहनत रंग लाई। ये तस्वीरें आप देख रही हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर की शिरीन, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की खुशी देखते ही बन रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी बयान इस तरीके से सामने आ रहा है कि पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी थी इस पूरे चुनाव में। दर्जनों मुख्यमंत्री, दर्जनों केंद्रीय मंत्री और दर्जनों नेताओं को विस्तार प्रचारक बनाकर उतारा था। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है और एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए कि इंतजार सभी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल का कर रहे हैं, अपने मुखिया का कर रहे हैं कि वो यहां से इनको क्या कहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की स्पीच थोड़ी देर बाद होने वाली, अपने घर से निकलेंगे, उनके साथ मनीष सिसोदिया भी होंगे। लेकिन पूरा का पूरा जो ग्राउंड है, जिसकी तैयारी कल से ही शुरू कर दी थी, वो पूरा का पूरा ग्राउंड भर चुका है। बाहर भी बहुत भीड़ है, सड़क पर भी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, और इन तमाम तैयारियों के बीच आप देखिए पूरा जश्न का माहौल है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है, और ये तमाम तस्वीरें लगातार लोगों की आप देख रहे हैं कि आप कहां से आए? मैं फिरोजाबाद से आया हूँ। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है इतनी सीटें आनी थी और सीटें आ सकती थी? और भी सीटें बनने की संभावना लग रही है मुझे तो। हाँ। अच्छा, ये जो अरविंद केजरीवाल ने प्रचार कम किया है, क्या लगता है उसकी वजह से सीटें कम आई है? नहीं जी, काम की वजह से। उनके काम से उनकी जीत हुई है, और आगे भी ये काम चलते रहेंगे, और बीजेपी का नाम हम बिल्कुल बुरी तरीके से सीडी में काम करेगी आम आदमी पार्टी, बढ़िया लगता है? बिल्कुल काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी 200%। ये पूरी उम्मीद है कार्यकर्ताओं को। हालांकि ये कार्यकर्ता है, लेकिन अब लोगों की जो उम्मीद है, जिस उम्मीद पर उन्होंने वोट दिया है शिरीन, उस उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन तस्वीर हम आपको लगातार दिखा देते हैं, मंच की भी तस्वीर आपको एक बार दिखा देते हैं। सामने बड़ा मंच, गुब्बारे लगे हैं, अच्छे होंगे 5 साल। एमसीडी में भी केजरीवाल, एक नया नारा आम आदमी पार्टी का एमसीडी को लेकर, क्योंकि एमसीडी में सत्ता हासिल करने में कामयाब रही है आम आदमी पार्टी। और अब ऊपर देखिए, ऊपर हलचल बढ़ गई है। किसी भी वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्टेज पर पहुंच सकते हैं। उनके साथ तमाम बड़े नेता, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, ये तमाम नेता भी होंगे, रावत के साथ आम आदमी पार्टी। और जैसा कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था, वो दावा कहीं ना कहीं नतीजों में दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, क्योंकि यहाँ बहुमत को हासिल करके आगे बढ़ गई है। 129 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है आम आदमी पार्टी ने। और मेरे सहयोगी दीपक ने ही थोड़ी देर पहले सौरभ भारद्वाज से भी बात की थी, उन्होंने क्या कुछ कहा है नतीजों पर, एक बार उनको सुन लेते हैं जरा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। सौरभ, ये जो जीत आपको नजर आ रही है, क्या ये वो जीत है जो आपने सोची थी, जिसके लिए आपने पूरी रणनीति तय की? देखिए, ये जीत बहुत अनमोल जीत है,
और ये वो जीत है जिसका इंतज़ार दिल्ली वाले कई दशकों से कर रहे थे। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत दिल्ली में हुई, जब ये जनसंघ कहलाते थे, तब भी ये मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के अंदर सबसे पहले आए और उसके बाद ये धीरे धीरे जो है सारे भारत के अंदर फैले हैं। तो दिल्ली का नगर निगम या मेट्रोपॉलिटन काउंसिल भारतीय जनता पार्टी की जड़ों से इसकी शुरुआत है और उस गढ़ के अंदर पहली बार जो है किसी पार्टी ने सेंध लगाई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारी मेयर जो है इस बार एमसीडी के अंदर बनेगी और जो कोऑर्डिनेशन होना था दिल्ली सरकार और एमसीडी के अंदर, वो कोऑर्डिनेशन अब हो पाएगा और जो है दिल्ली को साफ सफाई कर पाएंगे, दिल्ली को चमका पाएंगे, ये सारी चीज़ें अब होंगी। लेकिन सौरभ, जो आकलन पार्टी पहले से मानकर चल रही थी कि 200 प्लस सीटें आएंगी, एग्जिट पोल में भी अच्छे खासे नतीजे आ रहे थे, क्या लगता है कि कहाँ थोड़ी कमी रह गई, उतनी सीटें नहीं नजर आ रही? देखिए, हमारे जो आकलन थे वो आकलन तो मीडिया के एग्जिट पोल्स के अंदर भी था, क्योंकि लोग तो ये बात कह रहे थे कि वो एमसीडी में बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वो एमसीडी के अंदर बदलाव करना चाहते हैं। अब अलग अलग सीटों पर कई सारे लोकल फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। कैंडिडेट की कई बार जाति होती है, कैंडिडेट कौन से एरिया से आता है, दूसरे कैंडिडेट कौन से एरिया से आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ कितनी % वोटिंग हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। तो लोकल फैक्टर्स जो है इसके अंदर बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो एक एक सीट का आकलन करना पड़ेगा, तब हम जो है एक बड़ा अंडरलाइंग फैक्टर बता सकते हैं। बट मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली वालों ने अपना मैंडेट दिया है कि एमसीडी को अरविंद केजरीवाल चलाएं, जैसे दिल्ली सरकार को चला रहे हैं वैसे ही नगर निगम को चलाएं और दिल्ली को साफ सुथरा करें, दिल्ली को जो है चमकाएं, दिल्ली के अंदर कूड़े का निपटारा करें, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों का निपटारा करें। ये बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।